साबिक मरकजी वजीर और एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार की अचानक से तबीयत खराब हो गई। इतलात के मुताबिक 85 साल पवार जिस वक्त बारामती में अपने आबाई घर में थे उस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी। उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें फौरी तौर पर मुंतकिल करने का फैसला किया। शरद पवार को बारामती से पुणे ले जाया गया और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। शरद पवार के दफ्तर के जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर वो बुखार खांसी में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। शरद पवार को उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दामाद सदानंद सुले बारामती से पुणे ले गए। महाराष्ट्र पंचायत समिति और जिला परिषद इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 12 अजला में हुई, जिसमें 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों का अहाता किया गया। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वोटों की गिनती हुई। दस्तियाब रुझानात और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी 169 सीटों के साथ आगे है। इसके बाद शिवसेना 94 सीटों के साथ और एनसीपी 88 सीटों के साथ आगे है। हुक्मरान महायुति इत्तेहाद ने मजमूई तौर पर 351 सीटें हासिल की हैं और अपोजिशन में शिवसेना यूबीटी ने 23 सीटें हासिल की हैं, जबकि एनसीपी एसपी को 16 सीटें मिली हैं। दीगर जमातों के उम्मीदवारों और आजाद उम्मीदवारों ने 23 नशिस्तें हासिल की हैं। बीजेपी महाराष्ट्र के सदर रविंद्र चौहान ने जिला परिषद इंतखाबात में पार्टी के शानदार मुजाहरे पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि महायुति के बेशतर उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और अजीत दादा के नेतृत्व में 3 साल में जिस ताकत से इस महाराष्ट्र में काम हुआ, उस वजह से महायुति को इस 12 जिला परिषद के इस पूरे चुनाव में सभी जगह पर जिला परिषद महायुति को ही मिलने का चिन्ह अब दिख रहा है। पंचायत समिति जो चुनाव हुए उसमें भी 125 जो है पंचायत समिति, उसमें भी 50 से ज़्यादा पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन ये पूरे के पूरे चुनाव में जो लोक प्रतिनिधि चुन के आने का जो चिन्ह दिख रहा है, जो कल कहते हैं, उसमें से ऐसा ध्यान में आ रहा है कि 80% से ज़्यादा महायुति के ही सब। मुंबई की नौमुंतखबा मेयर रितु तावड़े बुध के रोज अपने ओहदे का हलफ लेंगे। रितु तावड़े ने उन्हें मेयर का ओहदा देने पर पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो मुंबई की तरक्की के लिए काम करेंगी और शहरियों से बराह रास्त बातचीत करके उनके मसाइल हल करेंगी। 2014 के पहले की मुंबई, 2014 के बाद की मुंबई, जब हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवा भाऊ बने थे, इसमें तो बहुत फर्क है। अगर देखा जाए तो जैसे मुंबई के जो सिविक इशू है, जैसे पानी के है, रास्ते कंक्रीट होने चाहिए, पानी की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षितता होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरेज यहाँ पे बैठने चाहिए, ये सब इश्यूज यहाँ पे है। जबकि हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने शुरू किए मुंबई के लिए, जैसे मेट्रो के पूरे कनेक्टिविटी है। हम तो कहते हैं कि मेट्रो की इतनी बड़ी कनेक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, जो हमारे इंफ्रा मैन मुख्यमंत्री यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब कनेक्टिविटी होती है तो कम्यूटर्स बढ़ते हैं और कम्यूटर्स बढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मुंबई में हो रहा है। उसी के साथ में कोस्टल रोड हो रहा है, उसी के साथ में संजय गांधी। बीजेपी के कारपोरेटर मंजू शाह नागपुरे पुणे म्युनिसिपल कारपोरेशन की बिला मुकाबला मेयर मुंतखब हो गई हैं, जबकि आरपीआईए के कारपोरेटर परशुराम वाडेकर डिप्टी मेयर बन गए हैं। एनसीपी की शीतल सावंत और कांग्रेस लीडर अश्विनी ने मेयर के मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, जिससे बिला मुकाबला इंतखाबात की राह हमवार हो गई। नागपुरे स्नेहागढ़ इलाके की कारपोरेटर हैं और उनका आरएसएस से गहरा ताल्लुक रहा है। 165 रुकनी पीएमसी में बीजेपी ने 119 नशिस्तें हासिल की, जबकि अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की सरबराही वाली एनसीपी एसपी ने मिलकर 30 नशिस्तें हासिल की। कांग्रेस ने 15 सीटें जीती हैं और शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 1 सीट मिली है। तकरीबन 4 बरस बाद पुणे म्युनिसिपल कारपोरेशन को नया मेयर मिला है, जिससे शहरी इंतजामिया को बाज़ाब्ता क़ियादत हासिल हुई है।
मुंबई में आरएसएस की सदसाला तकरीबात में अदाकार सलमान खान और अदनान समी की मौजूदगी पर शिवसेना यूपीटी के एमपी संजय राउत ने अपना रद्देअमल जाहिर किया। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में लोग खौफ से आरएसएस से वाबस्ता हो रहे हैं। हमने देखे, हमने भी उनका भाषण सुना, सरसंघ चालक है, भाषण सुनना चाहिए, उनके विचार क्या है। लेकिन उनके बाद जो हमने पब्लिक जो सामने बैठे थे, जो मंच पर बैठे थे, सलमान खान को बुलाया मंच पर। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? मोदी आने के बाद लोग डर के मारे संघ स्वयंसेवक बनने जा रहे हैं। झंझट नहीं चाहिए बाबा, पंगा मत चाहिए, चलो जाओ, बुलाया है जाइए। तो मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के हमारे नेताओं से कि क्या सलमान खान को तो अपने मंच पर बुलाया, क्या और भी मुस्लिम समुदाय को संघ के दरवाजे खुले हो गए हैं? उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि उनके आसपास जो फोटो हमने देखी, जो लोग बैठे थे, उसमें एक अदनान सामी थे, वहां से भागकर पाकिस्तान से भागकर वो हिंदुस्तान में आए। उसके पिताजी एयरफोर्स में थे पाकिस्तान के, और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदनान सामी के पिताजी ने, अब्बा ने भारत पर बॉम्बिंग किया था। पठानकोट का जो एयरफोर्स का उसका ऊपर बॉम्बिंग किया था, और उनको अपने बगल में लेकर हमारे सर संघ चालक बैठे थे। शायद उनको ये इतिहास मालूम नहीं होगा। दूसरे बहुत से एक्ट्रेसेस थी जिसके ऊपर लुकआउट नोटिस है, भ्रष्टाचार के आरोप है, पोर्न फिल्म बनाने के आरोप है, ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं शाहरुख खान को ढूंढ रहा था, मुझे शाहरुख खान नहीं दिखे, क्योंकि संघ और भाजपा के लिए शाहरुख खान राष्ट्रभक्त नहीं है, इसलिए उनको नहीं बुलाया। राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं है? उनके ग्रैंडफादर लगता है लेफ्टिनेंट जनरल शहनवाज, वो आजाद हिंद फौज के सेनापति रहे, तो उनका परिवार राष्ट्रभक्त है, देश के लिए कुर्बानी दी है। मुझे जावेद अख्तर जी भी नहीं दिखे। इतने बड़े बड़े लोगों को आपने बुलाया, जावेद अख्तर दिखने चाहिए थे। जावेद अख्तर के अंकल काका भी अंडमान में थे, काले पानी में वीर सावरकर के साथ। वहां एक शिवसेना के कौमी तर्जुमान शाइना इंसी ने कहा कि आरएसएस तमाम लोगों की नुमाइंदगी करती है। आरएसएस की तकरीब में सलमान खान की मौजूदगी के बारे में उन्होंने कहा कि सलमान खान मुल्क का कीमती असासा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा माना है कि देश सर्वप्रथम। उसी अंदाज से 100 साल के शताब्दी पे हर एक लोगों को बुलवाया है, अलग अलग मजहब के, अलग अलग क्षेत्र के और अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। वहां सलमान खान एक अनमोल रत्न है पूरे देश के, और उस दृष्टिकोण से संघ के सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत ने ये स्पष्टीकरण दी कि 100 साल संघ ने जो काम किया वहां प्रचार नहीं, वहां ऑन ग्राउंड नेशन बिल्डिंग। और उसी दृष्टिकोण से ये सभी जो अलग क्षेत्र के महारथी हैं उनका योगदान रहा है इस देश में। और उसी दृष्टिकोण पे जात पात धर्म के आधार पे न जाते हुए देश को कैसे आगे लेके जाए, यही लक्ष्य रहा है संघ का। विपक्ष शायद ये समझ ही नहीं पाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान क्या है, और उस भूमिका में वो सिर्फ कंट्रोवर्सी उठाते हैं। सलमान खान देश के एक अनमोल रत्न है और उनका भी योगदान है इस पूरे जर्नी में। शिवसेना यूपीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा वीर सावरकर को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब सावरकर को अवार्ड देने की बात आती है तो बीजेपी पीछे हट जाती है। इतनी कथनी और करनी में अंतर है। 2014, 2019 सिंगल पार्टी मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वीर सावरकर जी के नाम से पिक्चर बनी, वीर सावरकर जी के नाम से राजनीति की गई, वीर सावरकर जी के नाम से वोट बटोरे गए। पर जब सम्मान देने की बात आई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ा है। ये शिवसेना की हमेशा से मांग रही है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। वो महाराष्ट्र के वीर पुत्र थे, पर हमारी भी बात अनदेखी की गई और हमने लगातार हर मंच पे हमने मांग की है। अब वो जो कह रहे हैं वो वही रेपुटेशन है जो बार बार बीजेपी बोलता तो है, करता तो है, कहता तो है, पर करता नहीं है। तो इट्स अ शेम कि जो सबकी मांग रही है आप उनको सिर्फ ध्रुवीकरण का एजेंडा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां तक मेरी पार्टी का मानना है कि उनको उस भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। बहुत साल पहले नवाजा जाना चाहिए था। 11 साल इनकी सरकार को हो गए हैं, फिर भी ये लोग उसको अनदेखा कर रहे हैं।
बीजेपी लीडर नवनाथ बान ने संजय राउत के मोहन भागवत से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि संजय राउत को बदउनवानी और किसी शख्सियत पर बोलने का कोई इख्तियार नहीं है। संजय राउत को ना भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार है, न चाल चरित्र पर बोलने का अधिकार है। संजय राउत खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। उन्होंने पत्राचाल में करोड़ों रुपए का घपला किया, घोटाला किया, उस पे वो जेल में गए थे, अभी बेल पे बाहर है। उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक चरित्र का सवाल है, संजय राउत जी, पाटकर फाइल्स में आपका चरित्र महाराष्ट्र ने देखा है। किस तरह एक बहन को गाली देते समय महाराष्ट्र ने आपको सुना है। तो अगर पाटकर फाइल निकलेगी तो उसमें आपका चरित्र भी देश के सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है और अमित भाई शाह तो एक कनखर सक्षम गृह मंत्री जी है। तो आप अमित भाई और मोदी जी के बारे में न बोले तो अच्छा है।